नमस्कार, वेलकम टू रचना त्रिवेदी चैनल। प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम तट पर महाकुंभ न आध्यात्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपराओं और वैश्विक संप्रदाय का प्रतीक है। 13 जनवरी 2025 को 26 फरवरी 2025 तक यहाँ मानवता के विराट रूप का भी दर्शन होगा। यह विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम है, जिसके सफलतम आयोजन के लिए सरकार संकल्पित है। विश्व समुदाय ने वर्ष 2019 प्रयागराज कुंभ में हमारी श्रद्धा, समर्पण और कार्यकुशलता को देख लिया है। 6 वर्ष पूर्व संपन्न हुए कुंभ में 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे थे। महाकुंभ 2025 में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। महाकुंभ के साथ साथ श्रद्धालुओं को प्रयागराज व आसपास के महत्वपूर्ण स्थलों पर दर्शन भ्रमण की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा तीर्थ यात्रियों को वाराणसी, अयोध्या व चित्रकूट आदि स्थलों पर भ्रमण करने के लिए पैकेज की बुकिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त महाकुंभ में पधारने वाले पर्यटकों को अनूठे अनुभव के दृष्टिगत अखाड़ा अनुभव, कल्पवासी अनुभव, योगा, मेडिटेशन अनुभव, फोटोग्राफी संबंधी पैकेज तैयार किए गए हैं। पर्यटकों के लिए टेंट सिटी और टेंट कॉलोनी भी तैयार की गई है। इसमें 2200 से अधिक कॉटेज हैं, जिसमें एक साथ 4400 से अधिक पर्यटक ठहर सकते हैं, जिसका संचालन यूपीएसटीडीसी द्वारा व पीपीडी मोड पर किया जा रहा है। यहाँ अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। महाकुंभ 2025 के अवसर पर प्रयागराज में हेलीकॉप्टर जॉय राइड का भी आनंद ले सकते हैं। एक पर्यटक 7 से 8 मिनट में आसमान की ऊंचाई से महाकुंभ का विहंगम दृश्य देख सकेंगे। वाटर स्पोर्ट्स एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स की रुचि रखने वाले पर्यटकों को भी रोमांचकारी अनुभव देने के लिए विभिन्न गतिविधियां शुरू की जा रही हैं। पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं हेतु उच्च स्तरीय खान पान की सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत 2 स्थानों पर फूड कोर्ट पर संचालन यूपीएसटीडीसी द्वारा किया जा रहा है। यहाँ स्थानीय के साथ साथ विभिन्न प्रांतों में शुद्ध शाकाहारी व्यंजन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पर्यटन विभाग की ओर से 5 एकड़ में यूपी स्टेट पवेलियन की स्थापना की जा रही है, जिसमें कुल 12 सर्किट को प्रदर्शित किया जाएगा। 15,000 स्क्वायर फीट के बृहद मानचित्र पर 3D तकनीक के माध्यम से अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज, कुशीनगर, सारनाथ, नैमिषारण्य सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को दर्शाया जाएगा। यूपी स्टेट पवेलियन से हस्तशिल्प बाजार सजेगी। इसके साथ ही प्रत्येक जिले की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ओपी के लिए 75 स्टॉल लगाए जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 3 मंच बनाए जाएंगे। खान पान के 20 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां स्थानीय के साथ साथ विभिन्न प्रांतों के व्यंजन उपलब्ध कराए जाएंगे। पवेलियन में अलग अलग सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे, जहां पर्यटक सेल्फी ले सकते हैं। 2500 से अधिक ड्रोन्स के द्वारा शो कराए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन और मेला क्षेत्र में 10 पर्यटन सूचना केंद्रों की स्थापना की जा रही है। अस्थायी थीमेटिक गेट भी बनाए जा रहे हैं। प्रयागराज के विभिन्न मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालु विशिष्ट अनुभव लेकर लौटें। महाकुंभ के दौरान पर्यटकों को प्रशिक्षित गाइड की सेवाएं प्राप्त हो सकती हैं। इसके लिए स्थानीय स्तर पर गाइड प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करते हुए योग्य व्यक्तियों को भी प्रशिक्षित किया गया है। बोट क्लब के संधि के काली घाट पर वाटर लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है। नैनी ब्रिज, शास्त्री ब्रिज, नागवासुकी मंदिर, आलोपी मंदिर, शंकर विमान मंडपम, इलाहाबाद पोर्ट पर फ्लाइट लाइटिंग सहित अन्य कार्य कराए जा रहे हैं, जो कि पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। श्रृंगेरपुर धाम, जहां से भगवान श्री राम ने निषाद राज को गले लगाकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया, पर्यटन विभाग की ओर से इस पावन स्थल का प्राथमिकता के आधार पर विकास किया जा रहा है। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निषाद राज पार्क के फेज 1 कार्य का लोकार्पण किया गया। प्रत्येक दिन 3 से 4 हजार पर्यटक पहुंच रहे हैं। संस्कृतियों का संगम, 1 बड़ा मंच, 3 मुख्य मंच व 20 लघु मंच। मेला क्षेत्र के परेड ग्राउंड में 10,000 की दर्शक क्षमता के गंगा पंडाल में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश एवं स्वायत्त शासी संस्थाओं, विभिन्न जोनल कल्चरल सेंटर एवं केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एवं सेलिब्रिटी कलाकारों की प्रस्तुतियां निरंतर चलती रहेंगी, जिसका चयन भी कर लिया गया है।
संस्कृति विभाग की ओर से 3 मंच, मुख्य मंच, मेला क्षेत्र में नागवासुकी, अरैल एवं झूसी क्षेत्र में निर्मित 2000 की दर्शक क्षमता के पंडालों में शास्त्रीय, उपशास्त्रीय गायन, वादन, नृत्य, लोक गायन, लोक नृत्य, नृत्य नाटिकाओं, रामलीला, कृष्णलीला, कवि सम्मेलन, नाट्य प्रस्तुतियां आदि के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रयागराज शहर में 20 लघु मंचों के माध्यम से प्रदेश की विभिन्न लोक कलाओं का क्षेत्रीय लोक कलाकारों 45 दिनों तक भव्य प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें फरुआही, धोबिया, मयूर, कर्मा, वनटांगिया, थारू, अवधी, राई, पाई, डांडिया आदि का प्रदर्शन किया जाएगा। संस्कृति विभाग की कला कुंभ प्रदर्शनी। नागवासुकी क्षेत्र में लगभग 2 लाख वर्ग फीट की कला कुंभ प्रदर्शनी पवेलियन का निर्माण किया जा रहा है। कला कुंभ के गेट पर समुद्र मंथन की कलाकृति को दिखाया गया है। बड़ा कुंभ कलश लाइब्रेरी। प्रारंभिक 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के कुंभ मेला आयोजकों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संबंधित लोक अभिलेखों एवं सनातन परंपरा अध्यात्म से संबंधित प्राचीन पांडुलिपियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में मेला प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर अभिलेख से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक कलाकृतियां, प्राचीन मूर्तियों की 3D स्कैनिंग कराकर AR/VR तकनीक के माध्यम से प्रदर्शन किया जाएगा। स्मारकों पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन, स्मारकों का 360 डिग्री व्यू, स्मारकों के 3D मॉडल, AR/VR का प्रदर्शन, महाकुंभ पर आधारित प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा तथा डिजिटल माध्यमों से भी संस्कृतियों का प्रचार किया जाएगा। धन्यवाद। इसी तरह की और भी महाकुंभ से जुड़ी या अन्य जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे चैनल पर जुड़े रहें। शेयर करें, ये किया गया है और हम समझते हैं क्योंकि संगम का जो क्षेत्र है वो पावन नदियों के मिलन का क्षेत्र है, इसीलिए जो नाविक है उनका यहाँ विशेष महत्ता है और लगभग हम लोगों ने 600 नाविकों को, अभी भी ट्रेनिंग चल रही है और हमारी उम्मीद है कि लगभग 1500 नाविक तक हो जाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 600 नाविकों को स्टोरी टेलिंग में, कुंभ की कथा कहानियों में हम लोगों ने उनको ट्रेन किया है और उनको हम लोगों ने डिजिटल पेमेंट में भी ट्रेन किया है। इन सब के पास एक विशेष प्रकार का ठंड से बचने के लिए पोशाक भी दिया गया है इनको। साथ ही हम लोगों ने एक कुंभ में क्या करें क्या ना करें करके भी एक पत्रिका हम लोगों ने बनवाई है और जिसके पीछे एक कुंभ का मैप भी है, पूरे कुंभ के सारे सेक्टर्स जो हैं उसका मैप है। इससे ये होगा कि कोई भी पर्यटक जो ये निःशुल्क रूप से हमारे जो ये सारा जो लिटरेचर है यह निःशुल्क रूप से हमारे समस्त पर्यटन सुविधा केंद्र जो 10 बन रहे हैं रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, इसके साथ साथ जो हमारे कुंभ का जो कैंप ऑफिस है वहाँ भी ये सारा लिटरेचर अवेलेबल होगा। इसमें एक तो ये है जो कुंभ का आपका सेक्टोरल मैप होगा विद पूरा एक पॉकेट साइज बुक कि कुंभ में क्या करें और क्या ना करें। साथ ही थिंग्स टू डू इन प्रयागराज, प्रयागराज सिटी के अंदर अगर कोई कुंभ घूमने आ रहा है और साथ साथ उसके पास एक दिन का समय है तो प्रयागराज सिटी के अंदर वो क्या क्या कर सकता है, वो प्रयागराज सिटी मैप के साथ एक थिंग्स टू डू इन प्रयागराज का एक लिटरेचर है। साथ ही हम लोगों ने एक पिछले कुंभ के आधार पे जो अनुभव रहा उसका एक पॉकेट संकलन कराया है टेक अवे के रूप में, द फेथ करके, वो भी हम लोग इसमें ये भी हम पर्यटकों के लिए हम लोग निःशुल्क रूप से उपलब्ध करा रहे हैं केंद्रों पे ताकि उनमें वितरण हो सके। साथ ही यूपीएसटीडीसी स्पेसिफिकली जो हमारे जो भी यूपीएसटीडीसी की जो गतिविधियां उससे संबंधित भी एक बुकलेट तैयार कराई गई है, वो भी हम देंगे। एक और बुकलेट है जो तीर्थराज प्रयागराज और उसके आसपास के जो क्षेत्र है, जो स्पिरिचुअल ट्रायंगल ऑफ इंडिया है, अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी और चित्रकूट इसके पास और मिर्जापुर, इन सब क्षेत्रों में क्या क्या घूमने के लिए है उसकी भी एक कंपाइल्ड टेक अवे बुकलेट है, वो भी हम लोगों ने पर्यटकों के लिए तैयार कराई है और ये भी कुंभ मेला कार्यालय में 10 तारीख के बाद से और सभी जो हमारे टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं उनमें ये लिटरेचर उपलब्ध होगा। साथ ही हम लोगों ने जितने भी भारतीय भाषाएं हैं, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, गुजराती, समस्त भाषाओं में ये सभी लिटरेचर को ट्रांसलेट करके भी हम लोगों ने तैयार कराया और ये मेला कार्यालय में उपलब्ध है। यदि कोई किसी को आवश्यकता होती है तो वहां से वो ले सकते हैं। साथ ही हम लोगों ने
एंड टू एंड फैसिलिटेशन के तहत ही अपना यूपी टूरिज्म ऐप भी लॉन्च किया है। उसमें एक स्पेसिफिक सेगमेंट भी है कुंभ को लेके। हम लोग अभी ऑलरेडी एक 3D मैपिंग ऑफ प्रयागराज कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगले 3-4 दिन में वो भी फाइनल हो जाएगा। उसको भी हम यूपी टूरिज्म ऐप के साथ नेविगेट कर देंगे, के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, जिससे आप रियल टाइम नेविगेट कर पाएंगे कि इस रोड में ये रोड कैसा है, क्या ये 2 लेन है, क्या ये 4 लेन है, इसमें सामान्य तौर से कितनी भीड़ रहती है। तो बिल्कुल एक 3D मैपिंग भी कराया जा रहा है यूपी टूरिज्म ऐप में, वो इंटीग्रेटेड रहेगा। यूपी टूरिज्म ऐप में एक AI बेस्ड FAQ भी है, जिसमें कि लोग उनके गूगल लोकेशन देख के वो ऐप में उनसे आसपास की जगह जो होंगे वो उनको पिंक करेगा कि ये भी घूमने लायक है, यहाँ भी पास में आप जा सकते हैं, क्या खाएं, अगर कुंभ में आए तो क्या खाएं, क्या घूमें, क्या खरीदें, ये सब उस ऐप में रहेगा, जिससे कि एक पर्यटक को एक कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑन कल्चर, क्राफ्ट एंड कुसीन ऑफ प्रयागराज ये अनुभव मिलेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा एक उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम बनवाया जा रहा है, जिसका नाम स्टेट पवेलियन भी है। नाग वासुकी के पास ही पवेलियन है। इसमें भी हमने क्राफ्ट, कल्चर, कुजीन का खास ख्याल रखा है। एक साउंड एंड लाइट शो है, जिसमें हम लगभग 30 मंदिर उत्तर प्रदेश के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स का उस पर आधारित एक साउंड एंड लाइट शो है उसमें। साथ ही हम लोगों के 30 ODOP के स्टॉल्स लग रहे हैं, जो हमारे प्रमुख ODOP उत्पाद हैं, उसके कारीगर, उसके आर्टिजन पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ आ रहे हैं। साथ ही रेशम के भी 10 स्टॉल्स लग रहे हैं रेशम के विभिन्न प्रोडक्ट्स के लिए। इसके अलावा रूरल टूरिज्म समूह की महिलाएं यहाँ श्रृंगेर रूरल विलेज, इसी प्रकार से और भी हमारे उत्तर प्रदेश में रूरल विलेजेस हैं, भावत है, जैत है, इन सब की महिलाओं के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए गए, इनके भी समूह की महिलाओं द्वारा रूरल टूरिज्म के अंतर्गत स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। साथ ही हम लोगों ने ये भी ध्यान रखा है कि जो भी स्टेट पवेलियन में आए उसको उत्तर प्रदेश के गंतव्य स्थलों की एक समुचित जानकारी हो। इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो जितने भी हमारे 12 मेगा सर्किट, इसकी भी एक प्रदर्शनी उस यूपी स्टेट पवेलियन में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही हम लोगों ने हमारे जो संस्कृति विभाग है उसके द्वारा भी एक कलाग्राम बनाया गया है, जिसमें बिल्कुल ही एक डिजिटल AI एनेबल्ड संस्कृति ग्राम आपको देखने के उनको मिलेगा। AR VR एनेबल्ड पैनल्स हैं, रोबोटिक गाइड्स हैं, उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल डिस्प्लेज हैं अक्रॉस यूपी के जो भी एक्सकेवेशंस हैं, तो वो भी एक बहुत ही अनूठा एक्सपीरियंस रहेगा। फुल्ली ऑटोमेटेड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, डिजिटलाइज। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टॉल बन रहा है कला संस्कृति विभाग का कलाग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी एक बहुत ही सुंदर बन के तैयार हो रहा है एक स्थल, और वो बिल्कुल ये तीनों स्थल पास में ही एक दूसरे के। मैं आप सबसे जरूर ये कहूंगी कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा तौर पर प्रचार प्रसार करें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आ पाए। इसके अलावा जो हमारे 10 सिटीज है और जो हमारे स्पेसिफिक पैकेजेस हैं, उसके बारे में सान्या जो हमारी MD हैं वो आपको बताएंगी। एक चीज और आपको ब्रीफ कर दें कि हम लोग हेलीकॉप्टर से लोगों को 8 मिनट की यात्रा स्थानीय स्तर पर पूरे कुंभ का और पूरे शहर का आपको यात्रा कराएंगे मात्र 3000 रुपए में। इसके अलावा भी हवाई यात्रा, इस हेलीकॉप्टर यात्रा के अलावा हमने कुछ पर्टिकुलर सर्किट बनाए हैं। प्रयागराज से काशी, प्रयागराज से अयोध्या, प्रयागराज से चित्रकूट धाम, प्रयागराज से और एक और शादी है वो आगे विंध्यवासिनी धाम, आगे काशी, अयोध्या, चित्रकूट और नैनीताल। ये हम लोगों ने सर्किट ऐसे बनाए जिस पर भी हेलीकॉप्टर से जो लोग जाना चाहे तो अलग अलग पैकेजेस बनाए, बाई रोड भी और बाई हेलीकॉप्टर। बाई रोड भी पैकेजेस है, वो भी आपको हमारे यूपी STDC के MD साहब आपको पूरा डिटेल बताएंगे कहाँ का कैसे कैसे पैकेज है और उनके द्वारा यूपी टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा यूपी STDC के द्वारा क्या क्या व्यवस्था की गई है। मैं सान्या छावड़ा से कहूँगा कि MD से तो आपको भी ब्रीफ करें। हमारे पर्यटन निगम द्वारा विभिन्न तरह के टूर पैकेजेस चलाए जा रहे हैं और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी पर्यटक आए, श्रद्धालु आए, उनको एंड टू एंड हम सोल्यूशन दें। भले वो एयरपोर्ट से आ रहे हैं या रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, वहां से पिकअप और ड्रॉप की फैसिलिटी से लेकर जहां उनको घूमना है, जिस शहर तक जाना है, जितने दिन के लिए जाना है, उनकी सुविधा के अनुसार उनके लिए कुछ पैकेजेस हमने बनाए हैं। कुछ
उनके अनुसार हम क्यूरेट भी कर रहे हैं। जो कस्टमर की डिमांड होगी उसके हिसाब से हम कस्टमाइज्ड टूर पैकेजेस दे रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया, हमारे जो स्पिरिचुअल सर्किट्स हैं वो भी हम पैकेज टूर्स के रूप में प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही जो हमारे कुंभ के पैकेजेस हैं, अर्थात जो व्यक्ति प्रयागराज आ रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो कुंभ के अतिरिक्त प्रयागराज का भी हेरिटेज टूर करें या फिर सभी अखाड़ों का टूर करें। कोई लोग जो फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है उनको एक असिस्टेड एक्सपीरियंस फोटोग्राफर दिया जाए और वो नाइट व्यू, डे व्यू, इवनिंग, डस्क, डॉन व्यू, जिस भी व्यू के साथ फोटोग्राफी करना चाहता है उसको असिस्टेड फोटोग्राफी एक्सपीरियंस मिले। साथ ही हम लोग का परमार्थ के साथ टाइप है, तो जो लोग दिन भर योगा मेडिटेशन सेंटर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो परमार्थ में फुल 6 AM to 6 PM के लिए योगा मेडिटेशन पैकेजेस भी अवेलेबल है। इस प्रकार हमने पर्यटकों की सभी सुविधाओं के लिए डिफरेंट टूर पैकेजेस क्यूरेट किए हैं जो हमारी upstdc.co.in वेबसाइट पर सभी अवेलेबल है। साथ ही जो हमारी टेंट सिटी है वहां पर हम डेस्क एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि जो वॉक इन, जो ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, अगर वॉक इन गेस्ट आते हैं तो उनको भी वहां से टूर पैकेजेस वो भी उसका लाभ उठा सके। इसके अतिरिक्त जैसे सर द्वारा बताया गया, हेलीकॉप्टर जॉय राइड सर्विस दी जा रही है पर्यटन निगम द्वारा। ये 7 से 8 मिनट की जॉय राइड है जिसमें न केवल संगम रोड बल्कि पूरे कुंभ का एक एरियल व्यू, जो बर्ड्स आई व्यू है, वो एक पर्यटक को देखने को मिलेगा। जैसा सर ने बताया ये 3000 रुपए की है और ओमेक्स वाला जो हेलीपैड है वहां से ये संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्त पर्यटन निगम द्वारा फूड कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं ताकि जो पर्यटक आए उनको विभिन्न स्थलों पे न केवल हमारे देश के विभिन्न क्विजीन्स बल्कि प्रदेश के भी जो अलग अलग स्थानीय क्विजीन्स हैं उसका वो लाभ उठा सके। इसके अलावा टेंट सिटी का आप सबको जानकारी नहीं, हमारा अरेल क्षेत्र में लगभग 2000 से 2500 टेंट्स हैं। साथ ही जूसी क्षेत्र में हमारे टेंट्स हैं एवं परेड ग्राउंड में हमारी यूपीएसडीसी की संगम टेंट कॉलोनी है और बहुत सारी कैटेगरीज के टेंट्स हैं और वो टेंट्स में लग्जरी सुविधा दी जा रही है। और इसके अलावा जो इस बार का अनूठा प्रोजेक्ट है वो है वाटर एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स का। तो जो वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स है वो भी अरेल क्षेत्र में ही सेक्टर 23 में हॉट एयर बलून, एटीवी राइड्स, इस प्रकार विभिन्न पॉन्टून राइड्स, क्रूज राइड बहुत ही किफायती दामों में इस बार वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के पर्यटकों के लिए एस्टैब्लिश की जा रही है। हमारी जो upstdc.co.in वेबसाइट है वो ओपन टू ऑल है। साथ ही मेला का जो AI चैटबॉट है वो उसको ट्रेन किया गया और वो हमारी वेबसाइट से लिंक है। तो अगर कोई ढूंढना चाहता है और नहीं समझ पा रहे है उसमें अगर आप प्रश्न डालेंगे तो वो चैटबॉट आपको ऑटोमेटिकली रिप्लाई देगा। तो AI चैटबॉट जो मेला का है वो हमारी वेबसाइट से इंटीग्रेट हो चुका है। तो हमारी वेबसाइट अथवा मेले की कोई भी जानकारी पाने के लिए आप AI चैटबॉट पे जाके कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। सर ड्रोन शो के बारे में क्या अपडेट है सर, कब होगा और कब तक किया जाएगा? विधानसभा की जो है सत्र भी होने वाला है, क्या विधानसभा का सत्र होगा या कैबिनेट की बैठक? संभावित है जी, संभावित है विचार। मुझे लगता है कि लोगों की मंशा आई है मुख्यमंत्री को निर्णय लेना। मुझे लगता है कल चर्चा हम खुद ही करेंगे, कल आने वाले हैं आपके बीच में। मतलब सर विधानसभा सत्र भी संभावित है, मतलब हाँ हो सकता है। कैबिनेट का तो चाहिए, कैबिनेट का वही है, कैबिनेट का नहीं। अच्छा, और सर ये दूसरा एक और आपको जानकारी दे दें कि यहाँ जो ट्रेंड गाइड इसकी ईसा बात कर रही थी, ट्रेंड गाइड आप आधे दिन के लिए 500 रुपये में और 1000 रुपये से पूरे दिन में गाइड जिसको पूरा घुमाना सारा, किसी भी आने वाले श्रद्धालु को अगर जरूरत है तो संपर्क करेगा। हमें गाइडों की उपलब्धता भी कराने का काम हम लोग करेंगे। इस प्रकार से कुल मिला के आज सब हम लोग मिलकर के अपना कार्य कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, इसको सफलता की परम वैभव पे ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए आइए हम आप संकल्प लें कि जहां भी जिसका जो योगदान हो सकता है सब लोग मिलकर के इसको संपन्न कराने का काम करेंगे। तो हम लोगों के गौरवशाली क्षण है कि जिस प्रकार से दुनिया भर के देशों से और पूरे सनातन संस्कृति के मानने वाले न सिर्फ हिंदुस्तान के, विदेशों से जिस तरह की उत्साह उमंग देखा जा रहा है, उससे लगता है कि
चूंकि एक और बात सामने आ रही है विभिन्न बुद्धिजीवियों के द्वारा, 12 कुंभों के बाद यानी 144 साल के बाद सबसे अच्छा पुण्य योग इस बार इस महाकुंभ का बनने जा रहा है। एक सवाल था, पिछली बार 70 से ज्यादा देशों के नागरिक आए इस बार पूर्ण कुंभ है और 144 साल जैसा आपने बताया, तो अभी 85 देशों के आए हैं। अभी संख्या चल रही है लेकिन आएंगे। एयरपोर्ट 50 देशों की सहमति आ गई है कि मुझे लगता है कि उसको करेंगे और हमारा ये प्रयास होगा तो एक साथ ही हम लोगों ने सॉन्ग की तैयारी नहीं। सर ड्रोन शो को लेके थोड़ा सा अपडेट बता दीजिएगा। सर ड्रोन शो को लेके बता दीजिएगा कब कब होगा और कैसे होगा, उसके बारे में जानकारी पूरी नहीं मिली है। हम लोग 2500 ड्रोन्स का ड्रोन शो करने जा रहे हैं। हम लोग अभी कल 2 दिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी और लोग आ जाए उसके बाद ही हम लोग उसके डेट्स फाइनल कर पाएंगे। मंत्री जी आपने कहा तो हमें डेट कल या परसों कर देंगे। मंत्री जी अभी तक में 40 करोड़ समुदाय आया, आज आपने 50 करोड़ 40 से 50 इसलिए एक्यूरेट तो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि संख्या का करोड़ इतने बड़े आयोजन में करोड़ लोग हो सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक छोटी सी 2 सवाल है। आपने बड़ी सर्विसेज दिलाई, इसका एक इवैल्यूएशन का कोई सिस्टम है? एक बार दूसरी, विदेशी पर्यटक कितने आएंगे, रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, श्रद्धालु तो आएंगे। देखिए मैं समझता हूँ कि पर्यटन ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ कहीं भी कोई एक पर्यटक आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर देता है। जो भी पर्यटक देशी या विदेशी आएगा, ये सही है विदेशी मेहमान ज्यादा खर्च करता है, ज्यादा उससे हम लोगों को राजस्व मिलता है, लेकिन जो भी या पर्यटक है उसको रिक्शे वाला से लेकर फूल बेचने वाले माली से लेकर 5 स्टार होटल तक, पुजारी, महल, तांगे वाले, रिक्शे वाले, होटल वाले, अन्य सभी लोग निश्चित रूप से उससे लाभान्वित होते हैं और राजस्व की प्राप्ति होती है। एक तो यह राजस्व की प्राप्ति के लिए एक नया कीर्तिमान निश्चित रूप से बनेगा क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा होगी और तमाम जो कल्पवासी यहाँ 3 दिन का प्रभाव करते हैं वो उनकी संख्या भी 1.5 से 2 गुना बढ़ने वाली है। जो 1 महीने लगातार या कल्पवास करेंगे, संख्या जो पर्यटकों की बढ़ रही है, कल्पवासियों की बढ़ रही है, तो मैं समझता हूँ प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू केंद्र के लिए भी बहुत अच्छा अवसर ये बनने वाला है। मंत्री, मैं अमरेंद्र प्रताप सिंह हूँ, मुझे बहुत बार आपको कवरेज करने का मौका मिला है लखनऊ से। मेरा प्रश्न ये है कि रियली ग्रेट मूवमेंट, हम सभी प्राउड करते हैं इसको कवरेज करते हुए, बट पत्रकारों को क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट है, पूरे देश के पत्रकारों को आपने मदद किया, हम कवरेज कर रहे हैं। और पिछली बार 20 करोड़ 24 करोड़ लोग थे, इस बार आप कहे 45 करोड़। हाँ, लेकिन सूचना विभाग के जो आपके स्थानीय या निदेशक हैं वो कह रहे जितना टेंट हमने पिछली बार मीडिया को दिया उतना ही हम दे पाएंगे, हम बढ़ा नहीं पाएंगे। तो मैं जैसे सदगुरु जग्गी बासु के चैनल से हूँ, अनाजी टीवी आपके सामने रखी है, हम लोग को अगर मंच ही नहीं मिलेगा हम कवरेज कैसे करेंगे? ये आपसे निवेदन भी है। 2-3 चीज बता दूं। एक तो सूचना विभाग की उनकी अपनी सुविधा होगी। इस बार जो हम लोगों की व्यवस्था है, जैसा अभी सान्या ने बताया एमडी ने, 2000 से 2500 की टेंट की व्यवस्था के लिए हमारे यूपीएससी में की है। आप लोगों के लिए जो भी मंच पे 24 जिन मंचों की बात कर रहा था, जिसमें 4 मंच मेला क्षेत्र में और 20 मंच नगरीय क्षेत्र में हम लोगों ने व्यवस्था की है, जहाँ देश के जाने वाले कलाकार और हस्तियां अपने निरंतरता के साथ परफॉर्म करने का काम करेंगे और उनका शेड्यूल भी हम 1-2 दिन नहीं आप लोगों के बीच में सर्कुलेट करेंगे। हम मीडिया अपना लगाती है, हम लोग अपना स्टेज लगाते हैं, सूचना लगाते हैं, पूरा लगाते हैं कवरेज के लिए। उसके लिए हमने डिमांड की है। बहुत सारे चैनल हैं हमारे जिससे जिनको वो कह रहे हमने पिछली बार जितना दे पाया था उतना ही दे पाएंगे, एक बार आप बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये सही है, हालांकि वो विषय नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी जो विषय महाकुंभ को लेके है तो मेरा प्रशासन से और मैं शिक्षक से भी बात करूंगा, सूचना से आपकी सुविधा। मैं अमरेंद्र प्रताप सिंह हूँ, पहले तो सलाहकार है, मैं प्रयास करूंगा कि आपकी डिमांड भी रख दूंगा, मैं कहूंगा भी कि आपकी असुविधा को दूर करें। ठीक है। ये लेजर लाइट शो भी होने वाला है बोट क्लब से, कब इसका शुभारंभ होगा? और जो जॉय राइड आपकी बात कर रहे हैं चॉपर के थ्रू, इसका 3000 रुपए किराया जो है वो पर पर्सन है या पूरे पैकेज का है? ये वाटर लेजर शो आप बोल रहे हैं? जी हाँ, तो वो अभी कंप्लीट हो रहा है।
एक बार हो जाए तो फिर जैसे ड्रोन शो है, ये महाकुंभ एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत सारे इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, तो सामूहिक रूप से इस पर बैठ के उच्च स्तर से निर्णय लिया जाएगा कि ये कब से ठीक है। लेकिन होना है। ये सूचना मिल रही थी कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी शुभारंभ कर सकते जी हैं। भाई, मैं कह रही हूँ कि उच्च स्तर से डिसाइड होना है जी ये शेड्यूल मुझे लगता है 102 दिन में सारे शेड्यूल आपको मिल जाएंगे। ठीक है है। मंत्री जी, मैं राजीव कुमार सिंह आपका ध्यान एक तरफ केंद्रित करवाना चाहता हूं कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रृंगेरपुर बन रहा है। मैडम ये अंदर की बात मैं कर रहा हूँ, पार्क के अंदर की बात कर मैं रहा भी वही कह रही हूँ। फेज 1 में आप आगे देख रहे हो, फेज 1 है। फेज 2 पीछे की ओर अभी बन रहा है, वो अभी आगे भी बनता रहेगा। फेज 1 को मुझे कंप्लीट कर लेना। यस मैम। फेज 1 को हम लोगों ने जिला पर्यटन संस्कृति परिषद को हैंडओवर कर दिया है, लेकिन जैसे आपने ये बताया कि अभी गंदगी है, तो इसको हम लोग बहुत जल्द इसको दिखवा के इसको ठीक कर रहे हैं। दूसरी चीज आपकी संज्ञान में साफ कर दें जो भी इस तरह के कार्य पूछताछ के बाद हम लोग हैंडओवर कर देते हैं जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद को। उसका मतलब होता है उसके अध्यक्ष होते हैं हर जिले के जिलाधिकारी। यदि इस तरह की नेग्लिजेंसी फिर भी हो रही है कि जिलाधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आज ही हम बात करेंगे, शिकायत दूर होगी और अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी कराई जाने का काम वहाँ होगा। लेकिन आप निश्चित रहिए कि इसकी अव्यवस्था को दूर कराने का प्रयास करेंगे। हम डीएम से बात करेंगे। अब से आप तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपको बेहतरीन ट्रैफिक व्यवस्था देने का काम करेंगे। और वैसे भी प्रयागराज के इस महाकुंभ के आयोजन के लिए आप देख रहे होंगे कि प्रयागराज में चाहे ओवरब्रिज हो, अन्य ट्रैफिक की व्यवस्था हो, स्थायी रूप से भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अभूतपूर्व कार्य हुए और पूरी मैं समझता हूँ कुंभ के साथ साथ प्रयागराज का भी चेहरा मेहरा सकल सूरत भी काफी बदलने का प्रयास किया है, जो लगातार वो सुविधा प्रयागराज को हमेशा मिलती रहेंगी। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। सर एक सवाल जहाँ आपने विषय दूसरा कहा संगमरपुर टैक्स स्टेशन, वो विषय भी जिला पर्यटन संस्कृति परिषद के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों विषयों पर मैं आज जिलाधिकारी जो उसके अध्यक्ष है उनसे बात करूँगा। पर्यटन विभाग के पास क्या कोई ऐसा आंकड़ा है 2019 का कि कितने विदेशी श्रद्धालु आए थे और कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ था 2019 में? 24 करोड़ उस समय के श्रद्धालुओं की संख्या था। विदेशी वाला है है प्रेस रिलीज में इससे जुड़ा सवाल पूछ रहे थे। प्रयागराज अभी भी क्या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मैप पे है? प्रयागराज जी, अगर कोई विदेशी पर्यटक आता है तो क्या लिस्ट उसको दी जाती है? उसमें प्रयागराज शामिल है? बिल्कुल प्रयागराज है, एक बार चेक करिए। हमने बिल्कुल है। मंत्री जी, ये सब बताया गया, बड़ी अच्छी बातें बुक में बताई है, पत्रकारों को बात करके तो ये है ना, आप खोलो एक खोलो जरा, एक खोलो देखा गाइड्स को आप लोगों के सहयोग में लाता है। एक तरीका है कि आप यूपीएसटीडीसी के वेबसाइट पे जाके आप गाइड को पैकेज के रूप में बुक करें। गाइडेड टूर्स होते हैं, 4000 का है, 2000 का, इस तरह से गाइडेड टूर्स है। नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि इतनी भीड़ रहेगी, हो सकता है नेटवर्क ना हो और लोग नहीं बुक कर पाए ऑनलाइन। इसके लिए हम लोगों ने, वही मैं आपको बता रही थी कि हम लोगों ने जो मेला कार्यालय जहाँ आपको कुंभ सहायक मिलेंगे, वहीं आपको 100 से ज़्यादा गाइड बैठे मिलेंगे। साथ ही जितने भी आपके पर्यटन सेवा केंद्र, ये 10 जो पर्यटन सेवा केंद्र बन रहे हैं, वहाँ भी गाइड्स आपको मिलेंगे। ये दोनों उपलब्ध होंगे। तीसरा, आपका पहले एक क्वेश्चन था कि साइंटिफिक एनालिसिस कैसे किया जाएगा कि कितने लोग आए। डेफिनेटली ये एक ऐसा विषय है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश दोनों बहुत इंटरेस्टेड है जानने में कि कितने डोमेस्टिक टूरिस्ट आएंगे और कितने इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया असिस्ट करके एक संस्था है जो उनके साथ एम्पैनल है, उनको इसके लिए रोपिन किया है और उनके कार्मिक हमारे सारे टूरिस्ट हेल्थ पे बैठेंगे ये गिनती करने के लिए कि कितने लोग आएंगे और इसका पूरा एक एनालिसिस होगा। साथ ही नगर विकास विभाग द्वारा भी, वैसे कोई हमारा विषय नहीं है, हार्वर्ड से एक मेनी इंस्टीट्यूट्स डेलीगेशन, एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल डेलीगेशन आई हुई है साइंटिस्ट की और प्रोफेसर्स की हार्वर्ड से, जो भी ये एनालिसिस कर रहे हैं। सो ये एक ऐसा विषय है जो भारत सरकार भी बहुत इंटरेस्टेड है जानने में, हम लोग भी हैं। प्रदेश में दंगा मुक्त प्रदर्शन करने का, माफिया मुक्त प्रदर्शन करने का, लॉ एंड ऑर्डर का जीरो टॉलरेंस को हम लोगों ने लागू करने का काम हम समझते हैं।